ज्यादा है और चुनाव का भी माहौल है। 25 तारीख को हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी पंचायत है उसके चुनाव होंगे और उसका फैसला कौन बढ़ेगा कौन हारेगा आपको न करना है। और हम ये कहने के लिए आए हैं कि इस बार वोट का प्रयोग थोड़ा सोच समझ कर करियो। आज तक तो यह ताकत है अपने हाथ में और बटन दाबते ही वह ताकत निकल के न जिसका दबागा उसका हाथ में चली जाएगी। फिर उसकी मर्जी है कि वो उसका किस तरह से प्रयोग करेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं अपना जो लाल झंडा मजदूरों का लाल झंडे की पार्टी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मैं राज्य कमेटी के सदस्य होने के नाते हम लगातार चाहे वो मनरेगा के सवाल है, चाहे निर्माण मजदूरों के, चाहे किसान का, चाहे महिलाओं का, चाहे अलग अलग क्षेत्र में काम करने वाले लोग, उनके रोजमर्रा की जिंदगी के जो भी दुख तकलीफ है, जो भी मांग मुद्दे रहे हैं, 12 मास ये लाल झंडा आपके बीच में संघर्ष में रहा है। और इस बार चुनाव देश के अंदर बाकायदा पूरे धड़ेबंदी है। एक तरफ बीजेपी और उसकी दूसरी जो पार्टियां समर्थक पार्टियां हैं, एक तरफ इंडिया गठबंधन इंडिया ब्लॉक जिसके अंदर लाल झंडे की पार्टियां आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और क्षेत्रीय छोटी मोटी पार्टियां धर्मनिरपेक्ष जनतांत्रिक संविधान में विश्वास करने वाली पार्टियां हैं। ये जो चुनाव है, ये चुनाव मोदी वर्षी जनता के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ मेहनत की जनता है, करके खाने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बड़े बड़े जिन्होंने माल लूटा 10 साल वो है। फैसला आपको करना है। ये वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमें दिया। हमारे देश में पहली बार 1952 में चुनाव हुए। हमारे देश के हर नागरिक को, महिलाओं को भी 1952 में ही चुनाव वोट डालने का अधिकार मिल गया। अमेरिका जैसा देश जो दुनिया में सबसे ठाडा देश है, वहां पे 1977 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। आज इस संविधान को ही खतरा है। वो कह रहे हैं कि ये संविधान बदलेंगे और संविधान पहले ही खोखला कर दिया इन लोगों ने जो पिछले 10 साल से सत्ता में जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, छोटी मोटी सुविधाएं, हम गरीब परिवारों से यहाँ ज्यादातर लोग इस काम को लगे हुए हैं। उनके नरेगा की बात करें तो नरेगा का बजट घटा दिया, दिहाड़ी कम है, न्यूनतम दिहाड़ी नहीं, कोई भी सोशल सिक्योरिटी का कानून नहीं। अगर यहाँ काम करते हुए किसी मजदूर के साथ कोई घटना घट जाए तो मुआवजा सिर्फ 25,000 रुपए नरेगा में प्रावधान है, जबकि आम दुर्घटना में कोई दिक्कत हो जाती है तो 5 लाख रुपए का प्रावधान है। लेकिन मनरेगा के मजदूर को इतना सस्ता समझ रखा कि 25,000 रुपए और वो भी समय से नहीं मिलते, ना न्यूनतम दिहाड़ी। आज पिछले दिनों भी 14-15 रुपये बढ़े। हमारे थे एक बार और पूरे देश में दिल्ली में प्रदर्शन किया, 15 रुपए बढ़ा, 374 रुपए दिहाड़ी आ गए। इससे पहला 357 थी। तो ये न्यूनतम दिहाड़ी भी आज 550 रुपए है और ये बढ़ा। जेठ के महीने में आसान काम नहीं, 80 फुट माटी का नहीं, बड़ा टेढ़ा काम है। और ज्यादातर महिलाएं हमारी बहनें काम करती हैं, जब ये जोड़ का काम होता है उनके लिए तो और भी ज्यादा दिक्कत है। इसलिए ये मनरेगा के अंदर 3 और दिहाड़ी बढ़े, कम से कम 200 दिन काम मिले, 700 रुपए दिहाड़ी का प्रावधान हो। इस बात को लेके हमारा जो घोषणा पत्र है उसमें चीजें शामिल की गई है। जितनी भी कच्ची नौकरियां है वो सारी की सारी पक्की हो। ये मेट जो भाई है जिनको कम से कम देख के 1.5-2 साल तक तो उनको तनख्वाह उनका जो मानते वो नहीं मिलता, लटकता रहता है, किराए भाड़े नहीं मिलते। ये मेटों को जो स्किल जो वर्कर है, जो तकनीक जो वर्कर है, तकनीकी उसका दर्जा उस वर्कर को मिलना चाहिए। इस बात को लेकर के हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इन तमाम सवालों को लेकर के ये चुनाव मुद्दे नहीं है चुनाव में,
वो धर्म की बात करते हैं, जात की बात करते हैं, कभी कहते हैं उनसे खतरा है, कभी कहते हैं उनसे खतरा है। असल तो संविधान को और देश को खतरा है। अगर ये संविधान नहीं बचेगा तो फिर हमें बोलने का, कुछ कहने का कोई अधिकार हमें नहीं बचेगा। आज छोटी मोटी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनमें व्यापक स्तर से भ्रष्टाचार है। कोई भी फार्म आज बिना पीछे नहीं बढ़ा जाता। परिष्कृतता होती है बाकायदा, हर चीज में भ्रष्टाचार है। और फैमिली आईडी के नाम पर तो भारी ठगी, दुनिया भर की गड़बड़े इन सरकारों ने की है। इसलिए हम कहना चाहते हैं, और आप समय न लगते हुए आज स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पताल बंद है, महकमे बेचे जा रहे हैं, मनरेगा खत्म करने की बात की जा रही है। इन तमाम सवालों को लेकर हम आपके बीच में आए हैं कि भाई मुद्दे की बात करो। राज माओगे तो क्या करोगे, पाछे क्या करा। और 10 साल पहले जो राज में कह के आए थे वो है कि ना होया, वो होया हो तो भाई बीजेपी का वोट दे दियो, और ना होया तो मूल्यांकन करियो, मगर नहीं होया तो बीजेपी इसके लिए हकदार नहीं है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं उनको ठाडा करो, उनके पक्ष में वोट करो। यहाँ से सतपाल ब्रह्मचारी जी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और आप से अपील है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है, आपका पंजा उनका 5वें नंबर का निशान है, वो दबाओ। हम तो आपको ये विश्वास दिलाते हैं, अपनी पार्टी 3-4 सीट लड़ा कर दी। इस बार हम नहीं लड़ रहे क्योंकि वोट चिन्ह है ना, सारे इकट्ठे होकर लड़ा तो इनको हराया जा सकता है। इसलिए आप सब इकट्ठे हैं, वोट चिन्ह का तो नुकसान होगा। आप 2004 में जब पार्लियामेंट बड़ी देश के अंदर चुनाव हुए तो किसी पार्टी का शासन नहीं बना, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना। 2005 में अपन भारत स्पोर्ट करा की थी, तब जाके मनरेगा का कानून बना। उसी समय पे आरटीआई का कानून बना, उसी समय पे 12वीं तक की पढ़ाई फ्री होगी ये कानून बना। उसी समय पे महिलाओं के खिलाफ जो मार पिटाई होती है घरों में, घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून बना। ये कुछ कानून राज के बने। इस बार की अगर अपनी दखलंदाजी होगी, साझे की सरकार बनेगी, ये जो दिक्कत पैदा हुई है इनको ठीक करने का आपस में मिलकर काम करेंगे, एक धर्मनिरपेक्ष सरकार देश में बनेगी। हम ये कहना चाहते हैं भाई